नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान और सरकार के बीच में 7वें दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक चीज़ चुभ गई कि पिछली मीटिंग जो हुई थी उसमें जो दोनों तीनों मंत्री थे वो किसानों के साथ लंगर का भोजन छका था। इस बार वो सौहार्द, वो सद्भाव नहीं दिखा। यानी कि सरकार ने जो भोजन की व्यवस्था की थी वो किसानों ने नहीं किया और मंत्री भी इस बार किसानों के साथ नहीं आए। आखिरकार क्या ऐसा मीटिंग में हुआ था? तो जो खबरें छन छन के अब बाहर निकल रही है, कल की मीटिंग बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में हुई है। चली है 4 से 5 घंटे, लेकिन तनावपूर्ण माहौल में हुई है। बैठक की शुरुआत में किसान नेता हैं बलबीर सिंह रजोवाल, उन्होंने और जो मंत्री हैं तीनों, उनके बीच में जो बात हुई वहीं से तनाव बढ़ गया। दरअसल मंत्रियों की तरफ से कहा गया कि आप क्लॉज वाइज तीनों कानूनों के बारे में बताते चलिए कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन है और उस पे जो है फिर हम वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसका जवाब ये दिया किसानों ने कि हम क्लॉज वाइज डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि कानून वापस। यहीं से बात बिगड़ गई। फिर आप सोचिए कि जो तैयारी करके सरकार ये आई है कि हम क्लॉज वाइज बात करेंगे और किसानों ने कह दिया कि हमें इस पे बात ही नहीं करनी है क्लॉज वाइज पे, हमें तो तीनों कानून को वापस लेना है। तो यहाँ से बात बिगड़ी। फिर एमएसपी की बात आई। एमएसपी की बात सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी। इसके बाद वार्ता खिंचती रही। एक तरफ से किसानों की तरफ से ये था कि नहीं, अब जो है हम कानून को वापस लीजिए, और उधर से था कि नहीं, क्लॉज वाइज डिस्कशन कीजिए। तो जब दोनों पक्ष अड़ गए, इसके बाद तो वार्ता के लिए कोई बिंदु बचा ही नहीं था। इसीलिए बात ये आ रही है कि एमएसपी को लेकर के जब ये सरकार की तरफ से कहा गया कि चलो एमएसपी की लेके बात कर लेते हैं, तो किसानों ने कहा कि अब पूरी की पूरी वार्ता 8 जनवरी को ही होगी। चलिए, तो बस कल की मीटिंग की एक ही अच्छी बात रही कि दोनों पक्ष 8 जनवरी को फिर से मिलने के लिए तैयार हो गए कि 8 जनवरी को बैठ के बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कृषि मंत्री ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने बाहर निकल करके और पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए कि क्या सरकार जो है इसको वापस लेगी, उसका उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी कानून बनता है तो देश भर के लिए बनता है और उसमें देखना पड़ता है कि देश भर के किसान जो है उसमें से कितने सहमत है और कितने असहमत है। उसका भाव ये था। कहने का मतलब ये कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी संख्या और जो उससे सहमत है उनकी संख्या, दोनों को देखना पड़ेगा और लिहाजा सरकार किसी भी सूरत में, उनके भाव को बता रहा हूँ, कानून वापस नहीं लेगी। ये सरकार का मतलब एक तरह से वो तय कर चुकी है। दरअसल जो मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई का भी इंतजार कर रही है। सरकार का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जो सुझाव दिए थे कि एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, सरकार को किसानों को आंदोलन करने देना चाहिए, वो सारी बातें सरकार मान रही है। यानी किसानों को हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई। एक्सपर्ट्स कमेटी के गठन का सुझाव दिया गया जिसे किसानों ने नहीं माना कि ये तो आपने पहली मीटिंग में ही सुझाव दिया था, प्रस्ताव रखा था, हमने उसको नहीं माना था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी उस सुनवाई में सरकार ये कह सकती है कि जो जो आपके सुझाव आए थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव आए थे, उस पर हमने अमल किया, लेकिन किसानों की तरफ से अमल नहीं किया गया, इसलिए गतिरोध बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में क्या करेगा? बेसिकली ये सरकार और किसानों के बीच का मामला है। योगेंद्र यादव ने ठीक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, भूमिका है सरकार की। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, हम कमेटी का गठन कर देते हैं, सरकार अपना नाम दे दे और किसान अपना नाम दे दे, और वहां पे किसान नहीं तैयार होते हैं कि नहीं, हम अपने प्रतिनिधि का नाम नहीं देंगे, हमें कमेटी का गठन नहीं करवाना है। तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर पास कर सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बात इतनी सी सिर्फ हो सकती है कि किसान सड़क घेर करके बैठे हुए हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, इससे जो है देश को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, दिल्ली और एनसीआर आसपास वालों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस पे एक्शन होना चाहिए। यदि किसानों को बैठना है तो निर्धारित जगह पे जाकर के बैठे, ये प्ली ले सकती है सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें एक स्टेप से ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये मामला ही नहीं है। मामला तो सिर्फ इतना है कि जब आपको याद होगा पिछला आंदोलन हुआ था उस शाहीन बाग वाला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला दिया? यही तो फैसला दिया था ना कि ऐसे सड़क घेर करके नहीं बैठ सकते, ऐसे आंदोलन नहीं कर सकते, किसी के आने जाने का रास्ता आप नहीं रोक सकते।
तो इसमें भी वही बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई सोल्यूशन निकाल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट कानून तो नहीं बना सकता, ना ही सरकार का कोई निर्देश दे सकता है कि आप जो है ये कानून बनाइए ही, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन सरकार और पार्लियामेंट का है। तो बात अभी नहीं लग रही है कि 8 तारीख तक भी कोई डिसीजन हो जाएगा या बात बन जाएगी। उधर किसान तय कर चुके हैं कि अब 6 जनवरी से उनका आंदोलन शुरू हो जाएगा, जागरण का, किसानों में जागृति लाएंगे, फिर आगे चल करके ट्रैक्टर मार्च निकालने का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से संकल्प दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो इस तरीके से उनका है कि हम आंदोलन तेज करेंगे, और सरकार का कहना यह है कि हम जो है कुछ किसानों की मांग पे कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी गारंटी कानून लाने के भी फेवर में सरकार नहीं है, लिखित में आश्वासन दे सकती है, यही पे गतिरोध बना हुआ है। और यही तलखी कल की मीटिंग में दिखाई दे रही थी, मंत्रियों के भी चेहरे पे और किसान नेताओं के भी चेहरे पे। तो इस पे हम नजर रखे हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।